नमस्कार दोस्तों, विशाख मास में जरूर सुने अन्न देवता की कथा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा कहानी 13 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही अद्भुत और सीख देने वाली कथा, अन्न देवता और रत्नावती की कहानी। इस कथा को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें छुपा है जीवन का बड़ा सत्य। एक समय की बात है, एक नगरी में एक सेठ रहता था। उसके 5 बेटे थे लेकिन बेटी नहीं थी। सेठ और उसकी पत्नी को बेटी की बहुत इच्छा थी। भगवान की कृपा से एक दिन उनके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पूरे घर में खुशी का माहौल छा गया। ढोल नगाड़े बजे, मिठाइयाँ बांटी गई और उस बेटी का नाम रखा गया रत्नावती। सेठ अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। उसे लाड़ प्यार से पाला गया। धीरे धीरे रत्नावती बड़ी होने लगी। उसकी दादी उसे रोज मंदिर लेकर जाती और वहाँ वे अन्न देवता की कथा सुनती और भोग लगाती थी। दादी हमेशा कहती, बेटी, अन्न देवता की पूजा बहुत जरूरी है। जो अन्न का सम्मान करता है उसके घर कभी कमी नहीं होती। समय बीता और रत्नावती विवाह योग्य हो गई। उसका विवाह एक अच्छे घर में कर दिया गया। ससुराल में सब ठीक था, लेकिन उसकी सास और ननद उसे ठीक से भोजन नहीं देती थी। घर में अच्छा खाना बनता, लेकिन रत्नावती को सिर्फ थोड़ा सा सूखा और बासी भोजन दिया जाता। रत्नावती सब सहती रही। वह चुपचाप थोड़ा सा भोजन खाकर पानी पी लेती और सो जाती। एक दिन उसके पति ने देखा कि वह बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही है। उसने पूछा, हमारे घर में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो? रत्नावती पहले चुप रही, लेकिन फिर उसने सारी सच्चाई बता दी कि उसे ठीक से भोजन नहीं दिया जाता। यह सुनकर पति को बहुत दुख हुआ। उसने अपनी माँ को समझाया, लेकिन स्थिति नहीं बदली। तब उसकी दादी को यह बात पता चली। दादी ने कहा, बेटी, यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अन्न देवता का विधिपूर्वक पूजन उजमना नहीं किया। दादी ने तुरंत अन्न देवता का पूजन करवाया, भोग लगाया और विधि से उजमना किया। उसके बाद सब कुछ बदलने लगा। जब रत्नावती ने खुद भोजन बनाया और सभी को परोसा तो आश्चर्य हुआ, खाना खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना खाते उतना ही बच जाता। अब रत्नावती को भी भरपेट भोजन मिलने लगा और घर में सुख समृद्धि आने लगी। तब सबको समझ में आया, अन्न देवता का अपमान करने से घर में कष्ट आता है और सम्मान करने से बरकत आती है। कभी भी अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न देवता का सम्मान करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही और सुंदर कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहें कथा कहानी 13 के साथ। धन्यवाद।